आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न है यहाँ पर कि अधिकांश फसली पौधों के लिए सोडियम क्लोराइड हानिकारक होते हैं। तो टोरंटो यूनिवर्सिटी के एक वैज्ञानिक ने एक पौधे को इस प्रकार से आनुवांशिकता रूपांतरित किया जिससे वह विश्व के उन सूखे भागों में भी उगाया जा सके जहां उपलब्ध जल में सोडियम क्लोराइड की उच्च मात्रा होती है ना। इसका मतलब क्या है, पौधे को जो है हम लवण की उच्च परिस्थितियों में भी वृद्धि करा सकते हैं। तो ये आनुवांशिकता रूपांतरित पौधे जो होते हैं रिक्तिकाओं में NaCl की उच्च मात्रा को परिवहित करके उच्च लवणता की स्थिति में भी वृद्धि करते हैं। तो इस आनुवांशिकता रूपांतरित पौधे में एक सामान्य पौधे की तुलना में कौन सा लक्षण देखा जा सकता है। तो चलिए जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है ना। हम जानते हैं कि ये जो सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड एक लवण है और लवण की उपस्थिति में पौधा वृद्धि नहीं कर पाता है क्योंकि यह क्या करता है, परासरण दाब को बढ़ा करके पौधे को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए सोडियम क्लोराइड अगर ज़्यादा रहेगा तो फिर जल का अवशोषण सही से नहीं हो पाता है और पौधे को नुकसान पहुंचता है ना। तो इसके लिए वैज्ञानिक ने क्या किया है, टोरंटो यूनिवर्सिटी ने एक आनुवांशिक रूप से इसमें रूपांतरित किया। रूपांतरण में इन्होंने क्या किया कि जो कोशिका होती है उन्होंने इसमें ऐसा रूपांतरित किया है कि जो सोडियम क्लोराइड की जो उच्च मात्रा होगी यह परिवहित होकर के जो रिक्तिका होती है उसमें चली जाती है ना। क्या होती है, रिक्तिका में चली जाती है और कोशिका को उच्च लवणता से बचा लेती है और इस तरह से पौधा क्या होता है, बच जाता है। तो यानी क्या होता है, चलिए एक एक करके और हम समझते हैं। तो यहाँ पर परासरण दाब की मुख्य भूमिका होती है ना। क्या होता है परासरण दाब, तो परासरण दाब एक ऐसा दाब होता है जो अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा, है ना, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा शुद्ध जल या फिर विलायक को, है ना, शुद्ध जल या फिर एक विलायक सॉल्यूट को एक विलयन में जाने से रोकता है ना। ये क्या करता है परासरण दाब, विलयन में जाने से रोकता है। ठीक है। तो जब जल कम परासरण दाब से अधिक परासरण दाब के क्षेत्र की ओर चुकी जाता है तो ऐसे में क्या होता है, एक रूपांतरित पौधे की कोशिकाओं में जैसे ही सोडियम क्लोराइड की उच्च मात्रा आती है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, साइटोसोल का परासरण दाब बढ़ जाता है। क्या होता है यहाँ पर, साइटोसोल का परासरण दाब क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे ही सोडियम क्लोराइड की मात्रा बढ़ती है कोशिका में, ठीक है, तो वैसे ही साइटोसेल का परासरण दाब बढ़ जाएगा और फिर क्या होता है, रिक्तिकाओं में लवण के जमने से क्या होगा, लवण का साइटोसोल में से भी विभागीकरण हो जाता है। यानी कि सोडियम क्लोराइड एक तरह से क्या होता है, रिक्तिका में जाकर के जमा हो जाती है। तो कोशिका पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा, यानी कि साइटोसोल की लवण के उच्च सांद्रण से होने वाली हानि को यह क्या किया, रोक दिया। तो किसमें हुआ ऐसा, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल में। तो चलिए देखते हैं अब इसका विकल्प हम लोग देखते हैं कौन सा सही हो सकता है। पहला कहता है रूपांतरित पौधे में पत्तियां अधिक पीले रंग की होती है, तो ऐसा बात नहीं है। दूसरा कहता है रूपांतरित पौधों में पत्तियों की सतह पर लवण के क्रिस्टल होते हैं, तो यह भी गलत है। तीसरा कहता है साइटोसोल, है ना, जो कि प्लाज्मा झिल्ली और रिक्तिका झिल्ली के बीच के पदार्थ और कोशिकाओं को छोड़कर का परासरण दाब रूपांतरित पौधों से क्या होगा, कम होगा। तो यह भी क्या होगा, इसका गलत उत्तर होगा, है ना। चौथा कहता है रूपांतरित पौधों के साइटोसोल का परासरण दाब अधिक होगा, है ना। तो साइटोसोल के परासरण दाब अधिक होने से काम हो जाता है क्योंकि सारे सोडियम क्लोराइड को क्या किया है, रिक्तिका में भेज दिया जाता है, इसलिए ऐसे पौधों पर कोई असर नहीं होगा। तो चौथा नंबर जो विकल्प है यह बिल्कुल सही उत्तर होगा, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये उत्तर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक
1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।